हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के शास्त्र मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 10 स्वच्छता एवं पोषण। तो जो भी हमसे पहली बार जुड़े हैं तो उनको अवगत करा दें कि इससे पहले मैं सुपर टेट में साइंस में चैप्टर 9 की वीडियो 9 चैप्टर तक की वीडियो बना चुका हूँ। तो जिस किसी को भी वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उनको आप देख सकते हैं, आपको सारे वीडियो से मिल जाएंगे। और ये वीडियो केवल सुपर टेट नहीं, ये सभी कंपटीशन जिसमें एक सामान्य विज्ञान आता है वो उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलते हैं चैप्टर 10 स्वच्छता एवं पोषण। इसका पहला पॉइंट है धारा 21A। क्या कहती है? एक धारा है, एक 21A क्या कहती है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यानी बच्चा अगर 6 साल का हो जाता है और 14 साल तक उसको शिक्षा लेने का उसका वो मौलिक अधिकार है उसका वो, यानी उसको शिक्षा सरकार को दिलानी होगी सभी को। तो धारा 21 से क्या कहती है? धारा 21A 21A कितने 6 से 14 वर्ष के सही बच्चों को क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। प्रश्न आ सकता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, यह संविधान किस धारा में है? तो धारा है हमारी 21A। चलते हैं नंबर 2। एक है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्वेश्चन आता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो है वो 2009। कौन सी ही? 2009। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, शॉर्ट में बोलते इसको RTE 2009। ठीक है ना? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब हुआ था? 2009 में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं RTE 2009। चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की वंचित बालिकाओं को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए हैं। जो सरकार ने ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू किए हैं, इनको बोलते हैं आवासीय विद्यालय। जो बच्चियां हैं इन्हीं विद्यालयों में रहती हैं, इन्हीं में अपने मतलब टोटल दिनचर्या उनकी वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सोना, सब कुछ उसी में होता है। और जो टीचर की भर्ती होती है वो भी जैसे वार्डन वगैरह होती हैं वो भी इस विद्यालय में ही रहती हैं 24 आवर, है क्या नहीं? कुछ अंशकालिक टीचर होते हैं जो पर जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो वार्डन वगैरह होती हैं वो अपने विद्यालय में रहती हैं जिससे बालिकाओं की सुरक्षा हो सके। तो ये विद्यालय क्यों खोले गए थे? ये अनुसूचित जाति यानी SC और ST की वंचित बालिकाओं, किससे वंचित? शिक्षा से वंचित, जो शिक्षा जिनको नहीं मिली है, यानी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए हैं। यानी जो बालिकाएं अपने गांव में या अपने जहाँ आसपास शिक्षण संस्थान है वहाँ उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है, या उनको किसी यानी कोई भी समस्या रही हो कि वो शिक्षा से वंचित नहीं, तो ऐसी बालिकाओं के लिए ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू किए गए हैं। तो किन के लिए? SC और ST की शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए है ये विद्यालय। अगला पॉइंट है संतुलित आहार। संतुलित आहार यानी संतुलित आहार अपना बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। संतुलित आहार कैसे कहते हैं? जिस आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल ये सभी मात्रा उचित मात्रा में हो, ये सभी चीज़ें उचित मात्रा में हो तो कहेंगे हम ले रहे हैं बैलेंस डाइट। यानी आपकी जो थाली है आपकी उसमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ होनी चाहिए, कुछ प्रोटीन होना चाहिए, कुछ वसा की चीज़ होनी चाहिए, खनिज लवण, कुछ विटामिन की हो, और जल तो होता ही है। ये सभी चीज़ें अगर उचित मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में, तो हम कह सकते हैं संतुलित डाइट यानी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। भोजन वर्ग में वसा में क्या होता है? वसा में पर यूनिट कैलोरी सर्वाधिक होती है। यानी हम कुछ भी खाएं, चाहे कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे प्रोटीन लें, या वसा लें, या विटामिन लें,
सभी में कैलोरी होती है। क्या होती है? सभी में प्रति यूनिट कैलोरी होती है। लेकिन आज सर्वाधिक कैलोरी किसमें होती है? प्रति यूनिट। तो प्रति यूनिट सर्वाधिक कैलोरी मात्र होती है किसमें? वसा में। किसमें? वसा। वसा मतलब चिकने पदार्थ, जैसे घी है, तेल है, ठीक है ना। तो भोजन वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में। क्या है? प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। चलिए पॉइंट नंबर 7 की तरफ। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। कौन सी? ग्लूटिन नामक प्रोटीन। प्रश्न आ सकता है गेहूं में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्लूटिन। तो गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पालक मेथी बथुआ। पालक मेथी बथुआ में आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यानी जो हरे पत्तेदार चीजें हैं तीनों हैं, आपका पालक है, नंबर 1 तो स्थान पालक का है, मेथी भी हरी पत्ती चीज और बथुआ भी हरे पत्ती वाली चीज। यानी आपके पालक, मेथी और बथुआ यानी जो हरे पत्ते वाली चीज होती है, इनमें आयरन, इनमें क्या होता है? आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने अब उसका जिक्र कर चुके हैं। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, या बोलते हैं रक्ताल्पता, यानी खून की कमी। सीधी बात है, अगर आपको शरीर में चाहे खून की कमी नहीं हो तो हमको क्या खाना चाहिए? पालक, मेथी, बथुआ खाना चाहिए। पालक, मेथी और बथुआ खाने वाले के शरीर में खून की कभी कमी नहीं हो सकती, यानी उसको एनीमिया कभी नहीं होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट नंबर 9 है दूध में लैक्टोज नामक शर्करा। आप दूध पिया कर नेचुरल दूध में वैसे क्या करते हैं कि हम लोग चीनी मिलाकर पीते हैं। एक कहा ये है कि दूध में चीनी मिलाकर हमको नहीं पीना चाहिए। चीनी मिलाकर पीने से दूध फायदे की जगह नुकसान करता है। क्योंकि दूध में तो नेचुरल शर्करा है ही पहले से ही। दूध अगर प्राकृतिक, अब गाय का या भैंस का अब ताज़ा दूध लें पिए तो वो हल्का सा मीठा लगेगा वो, क्योंकि उसमें नेचुरल शर्करा है पहले से ही। क्या नाम है उसका? दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण उसमें मिठास आ जाती है। यानी दूध में पहले से प्राकृतिक मिठास होती है। क्यों? किसके कारण वो होती है? वो होती है आपकी लैक्टोज के कारण, लैक्टोज नामक शर्करा के कारण। ठीक है ना। अगला पॉइंट है 10वां, दूध खराब हो जाता है। अगर दूध को गर्म ना करें समय से तो दूध खराब हो जाता है। उसका कारण है बैक्टीरिया। उसमें बैक्टीरिया बन जाता है जो दूध को खराब कर देता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो ये है हमारा पॉइंट, दूध लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। यानी दूध लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। दूध हमारा खराब होता है, उसका हमारा मेन कारण है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। चलते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। यानी प्रश्न आता है दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो क्यों होता है? केसिन नामक प्रोटीन के कारण। दूध में एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है केसिन। तो केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का कलर सफ़ेद होता है। चलिए पॉइंट नंबर 12 की तरफ। गाय के दूध के हल्का पीला रंग। आपने देखा होगा गाय के दूध का जो रंग होता है, गाय का दूध वो हल्के से पीलमल होता है, हल्का पीला रंग। वो क्यों होता है? तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। किसकी? कैरोटीन। यानी जो भैंस के दूध का जो सफ़ेद कलर है उसका कारण है केसिन नामक प्रोटीन,
और जो गाय के दूध का हल्का पीला कलर है उसका कारण है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है और केसिन नामक प्रोटीन के कारण भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है। चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ये दूध में जो तो दूध में होता है प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन होता है, यानी भैंस दूध में होता है क्या नाम कैसा, केसिन नामक प्रोटीन। तो जो दूध में प्रोटीन है उसको पचाता कौन है, तो दूध की प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन। यानी रेनिन जो एंजाइम है वो दूध की प्रोटीन को पचाता है। चलते पॉइंट नंबर 14 की तरफ। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे, प्रोटीन से। यानी प्रश्न इस तरह आएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? उत्तर लिखेंगे प्रोटीन। क्या लिखेंगे, प्रोटीन। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 15 की तरफ, 15 की तरफ। मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। जो धीमी वृद्धि होती है, क्यों होती है वृद्धि, प्रोटीन की कमी के कारण। आपने देखा होगा कुछ के शरीर की वृद्धि हो नहीं पाती है, तो क्या कारण है उसका, उसका कारण है प्रोटीन की कमी। तो उसको वो आहार खिलाने चाहिए जिसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर प्रोटीन वाला आहार खिलाया जाएगा तो उसके शरीर की वृद्धि पर्याप्त होगी। ठीक है ना। जैसे सोयाबीन बहुत प्रोटीन होता है, इसमें सोयाबीन प्रोटीन होता है। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 16 की तरफ। मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन डी और ई बनते हैं। कौन कौन से, एक विटामिन डी और एक विटामिन ई। बाकी सारे विटामिन क्या है, हम लेते हैं किन्हीं खाद्य पदार्थों से लेते हैं, लेकिन 2 विटामिन ऐसे हैं वो शरीर में ही बनते हैं। कौन कौन से, एक विटामिन डी और एक विटामिन ई। विटामिन डी और ई ऐसे 2 विटामिन हैं जो कि शरीर में स्वयं ही बनते हैं। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 17 की तरफ। विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी होती है खट्टी चीज़ों में। जो विटामिन सी होता है वो खट्टे पदार्थ में होता है, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है। और विटामिन सी करता क्या है, विटामिन सी करता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिव करता है। विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाए रखता है। शरीर का जो सिस्टम है प्रतिरक्षा का, जैसे बाहरी को जीवाणु अगर अटैक करे तो उसको रोकता है, उसके अटैक को। यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन मजबूत करता है, विटामिन सी। यानी खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, संतरा। और विटामिन सी की कमी से, अगला पॉइंट 18 है, विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते। यानी अगर शरीर में विटामिन सी कमी हो जाए और में चोट लग जाए गहरी और घाव बन जाए तो उसे भरने में समय बहुत लगता है। कब, जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो हमारे शरीर के घाव बहुत शीघ्र भरेंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 19 की तरफ। देखिए कुछ चीज़ें हैं उनका एक कहते हैं नेचुरल कलर है। जैसे नींबू है पीला होता है, मिर्च हरी होती है, हल्दी पीली होती है। तो जो नेचुरल कलर हैं कोई आर्टिफिशियल कलर तो है नहीं। तो ये कलर आते कहाँ से हैं, क्या कारण है, मिर्च लाल होती है, नींबू पीला हो जाता है पकने पर, टमाटर लाल होता है, हल्दी पीली होती है, उसका एक कारण है। उस कारण का उसका रंग वो कलर है, वो बताते हैं इसको आपको। टमाटर का लाल रंग, जो टमाटर होता है ना बेस हरा होता है लेकिन पक जाता है तो रेड कलर हो जाता है, लाल लाल टमाटर। तो टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, तो लाल रंग होता है आपका लाइकोपिन। यानी टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है। ठीक है ना। दूसरा, गाजर का लाल रंग, भाई गाजर लाल होती है लेकिन गाजर का जो लाल रंग है उसका कारण है कैरोटीन। क्या कारण है, कैरोटीन। अगला है आपका हल्दी का पीला रंग। हल्दी का पीला रंग है कुरकुमिन।
कुरकुमिन, ठीक है ना। इसकी याद करने ट्रिक ये है, हल्दी बोलते हैं हल्दी कुमकुम, ना कुमकुम, तो कुमकुम से समझ याद रखिए, कुमकुम से बनेगा कुरकुमिन, यानी हल्दी का पीला रंग बनता है कुरकुमिन के कारण। अब है मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग, तो मिर्च के लाल रंग का कारण है कैप्सेंथ्रिन, कैप्सेंथ्रिन, ठीक है ना। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेंथ्रिन के कारण, कैप्सेंथ्रिन के कारण मिर्च का रंग लाल हो जाता है। अब है प्याज का लाल रंग, तो प्याज का जो लाल कलर होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण, किसी कारण, एंथोसाइनिन के कारण। तो ये कुल 5 हैं। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथ्रिन के कारण। थोड़ा याद कर लो, जैसे मिर्च आया तो याद रखो कैप्सूल है, मिर्च होती है कैप्सूल जैसी लगभग, तो कैप्सूल से बन जाएगा कैप्सेंथ्रिन। थोड़ा हिंट हो जब मिल जाएगी, मिर्च मतलब कैप्सूल, तो मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथ्रिन के कारण। और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। साइनिन यानी साइन करना, यानी प्याज को मतलब प्याज आ जाए, ध्यान को साइन करना है हमें प्याज पे, तो प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, ठीक है ना। अब है आपका संक्रमण रोधी विटामिन। ऐसा कौन सा विटामिन है संक्रमण को रोकता है? वह विटामिन ए। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो या क्लियर? अब है आपका पॉइंट नंबर 20, फ्लोरोसिस। एक रोग है, उसका नाम है फ्लोरोसिस। उस फ्लोरोसिस रोग से दांत चितकबरे, दांत हो जाते हैं, चितकबरे हो जाते हैं। किस रोग से? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नामक रोग से दांत हो जाते हैं चितकबरे, ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट नंबर 21 की तरफ। विटामिन की खोज फंक ने सन 1911 में की थी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो हमें टिक लगाना है फंक पर। किस पर? फंक। तो विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की। चलते अगले पॉइंट नंबर 22 की तरफ। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी है। एक विटामिन ऐसा है जो गर्म करने पर तुरंत, तत्काल यानी तुरंत नष्ट हो जाएगा। यानी एक विटामिन हमारे कई हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एक विटामिन में ऐसा है जो गर्म करने पर तुरंत ही नष्ट हो जाता है। उस विटामिन क्या नाम है? वो विटामिन है हमारा विटामिन सी, जिसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि अगर उसको गर्म किया जाए तो तुरंत नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी किसमें होता है? खट्टी चीजों में, नींबू, संतरा, आंवला। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 23 की तरफ। सफेद बाल वाहिक त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन के क्षय हो जाने के कारण होते हैं। किसी क्षय के कारण? मेलानिन के नष्ट हो जाने के कारण। हमारे त्वचा में, जो शरीर की त्वचा है, उसकी बाह्य कोशिकाओं में एक पदार्थ होता है, उसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन। इस मेलानिन के कारण ही हमारे बाल काले होते हैं। यही प्रश्न सकता है कि हमारे बाल काले क्यों होते हैं? तो काले होते हैं मेलानिन के कारण। और हमारे सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? मेलानिन के नष्ट यानी मेलानिन की कमी हो जाने के कारण। दोनों बातें हैं, यानी मेलानिन के कारण ही हमारे बाल काले हो रहते हैं। और जब मेलानिन की जैसे जैसे कमी होती जाती है तो हमारे बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं। और जब मेलानिन पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो हमारे बाल सन की तरह पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सफ़ेद बाल वाहिक त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन के क्षय हो जाने के कारण होते हैं। चलेंगे पॉइंट नंबर 24 की तरफ। पोलियो क्या है? पोलियो एक वायरस है। पोलियो एक वायरस है। इसकी पहचान किसने की थी?
पोलियो के वायरस की पहचान कार्ल लैंडस्टीनर, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसकी की? पोलियो के वायरस की पहचान किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलेंगे पॉइंट नंबर 25 की तरफ। पानी में नाइट्रोजन नाइट्रेट NO3 के रूप में पाई जाती है। प्रश्न आता है, पानी में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन माने इसका संकेत होता है N, नाइट्रोजन का संकेत क्या है? N है। तो पानी में नाइट्रोजन होती है N होती है, वो किस रूप में होती है? तो हमको टिक लगाना है नाइट्रेट NO3- के रूप में, यानी पानी में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 26 की तरफ। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? इसका जिक्र हम पहले कह चुके हैं। एनीमिया को हम एक दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं रक्ताल्पता, यानी रक्त की अल्पता, यानी खून की कमी। तो खून की कमी होती है, यानी एनीमिया को ही बोलते हैं खून की कमी हो जाना। तो एनीमिया होता है किस कमी से? आयरन की कमी से। शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो हमको एनीमिया रोग हो जाता है। और आयरन की कमी दूर करने के लिए हरे पत्तेदार चीज़ खानी चाहिए। मेथी पालक बताया था मैंने, मेथी पालक खाने से आयरन की कमी दूर हो जाती है। अगला पॉइंट नंबर 27, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डिटेल चर्चा हो चुकी है, ये प्रश्न आगे बता देते हैं। डिप्थीरिया मतलब खांसी, बहुत कहते हैं काली खांसी, कुकर खांसी। तो खांसी क्या होगा? हमारा जो श्वसन तंत्र है, श्वास नली प्राप्त होती है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? श्वास नली। क्यों? खांसी किससे आई थी तुम्हारी? फेफड़ों में, श्वास नली में है। तो मुख्य अंग कौन सा इसका? श्वास नली है। पॉइंट नंबर 28 चलते हैं अगला। अंगुली के नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन, यानी नाखून होते हैं, इन नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? नाखून में होता है प्रोटीन, उसका नाम है कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। यानी अंगुली के नाखून में जो प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन का नाम है कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि अंगुली नाखून में भी पाया जाता है। अब चलेंगे अगला पॉइंट नंबर 29 की तरफ। क्षय रोग, या क्षय रोग से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? बताइए, इसका पहले बता चुका हूं मैं। क्षय रोग से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। यानी क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हमारा फेफड़ा। ठीक है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 30 की तरफ। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? घेंगा। यानी हमारे देखा होगा आपने, कुछ गले बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? वो आयोडीन की कमी कार्ड होते हैं, उसे बोलते हैं घेंगा रोग। ठीक है ना। तो 30 पॉइंट है, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 31 में कुछ फल हैं और पूछते हैं इस फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देंगे, बताइए कौन से भाग फल का खाने वाला है? तो इधर कुछ फल दिए हुए बताए हमने और आगे लिखा है खाने वाले योग्य भाग। जैसे सेब है, सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती, तो सेब और नाशपाती में कौन सा भाग है जो हम खाते हैं? तो हम खाते हैं पुष्पासन को। किसको? जो हम सेब खाते हैं वो पौधे कौन सा भाग है? वो है हमारा पुष्पासन। किसमें? सेब और नाशपाती में खाए जाने वाला भाग है पुष्पासन। अगला है पपीता और आम। पपीता और आम में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? वो है आपका मध्य फल भित्ति। कौन सा? मध्य फल भित्ति। किसमें? पपीता और आम में। पपीता और आम में खाए जाने वाला भाग है मध्य फल भित्ति। अब चलते हैं अगले, नारियल। नारियल में कौन सा भाग खाते हैं? नारियल खाते हैं फोड़ तोड़ के, उसे कड़ा खोल तोड़ करके अंदर सब से गरी निकलती है ना नारियल में। तो कौन सा भाग है वो? तो नारियल का वो भाग है भ्रूणपोष, यानी
नारियल का खाने वाला भाग कौन सा है? भ्रूण पोष, यानी वो भाग क्या करता है? उस भ्रूण का पोषण करता है, इसलिए बोलते हैं भ्रूण पोष। अब है टमाटर, टमाटर का खाने वाला भाग कौन सा है? तो टमाटर का खाने वाला भाग है फल भित्ति, यानी टमाटर में हम फल भित्ति खाते हैं। अब है आमा का चना और मूंगफली, चना और मूंगफली, चना और मूंगफली में खाया जाने भाग क्या है? आपका बीज पत्र है। चना क्या है? चना एक तरह बीजी तो है, तो क्या खाते हैं उसका? बीज पत्र एवं भ्रूण। चना और मूंगफली का खाया जाने वाला कौन सा है? बीज पत्र एवं भ्रूण। यानी सेब और नाशपाती का पुष्पासन, पपीता और आम का मध्य फलवृत्ति, नारियल का खाने वाला भाग भ्रूणपोष, टमाटर का फलवृत्ति और चना मूंगफली का खाने वाला भाग होता है आपका बीज पत्र एवं भ्रूण। ठीक है ना? इस तरह आपका पॉइंट नंबर 31 ये हो गया क्लियर। आपको बताएंगे इसके बाद कि चार्ट है ये विटामिन संबंधित और मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। 1-2 प्रश्न इसमें से निश्चित आने हैं विटामिन वाले चैप्टर में से, विटामिन के चार्ट में से। तो उसमें ये चार्ट बनाया है मैंने। इस विटामिन है, नाम है विटामिन का, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रोग का नाम है, स्रोत यानी विटामिन हमें किस किस से मिलेगा, स्रोत है, और चौथा लक्षण। लक्षण मतलब अगर उस विटामिन की अगर कमी हो जाए तो हमें क्या लक्षण मालूम पड़ेंगे, हैं? तो शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए, पहला विटामिन है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। कभी दूसरा नाम पूछ लेते हैं कि विटामिन ए का दूसरा नाम बताइए, तो जो कोष्टक में जितने लिखे हुए हैं वो सारे विटामिनों के दूसरे नाम हैं। ठीक है ना? तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, मतलब आंखों में, ठीक है नहीं? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। स्रोत कहाँ विटामिन ए के? विटामिन ए मिलता है गाजर में, टमाटर में, बंद गोभी में, दूध में, मक्खन में और अंडा में। और लक्षण यानी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? कम प्रकाश में न दिख पाना, यानी अगर लाइट कम होती है तो हमको देखने में परेशानी होती है, इस बीमारी बोलते हैं रतौंधी। यानी रतौंधी में हमको कम दिखता है प्रकाश में, कम प्रकाश में देखने में समस्या आती है। ठीक है ना? तो पहला विटामिन ए क्लियर हो गया। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल, कमी से रोग रतौंधी, स्रोत दिए सब गाजर, टमाटर, बंद गोभी, दूध, मक्खन और अंडा, और लक्षण कम प्रकाश में न देख पाना। अब चलते हैं अगले विटामिन बी। बी में की कैटेगरी है हमारी? B1, B2, B12, ये 3 मुख्य हैं। तो बी में और भी, लेकिन विटामिन B1, B2 और B12 ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमीन। विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमीन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, यानी बापई विटामिन बापई बी का बेरी बेरी। स्रोत क्यों है? दूध, अनाज, हरी सब्जियां और दालें। लक्षण अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो लक्षण क्या दिखेंगे? हमारी वृद्धि कम हो जाएगी, भूख कम लगेगी और वजन भी कम हो जाएगा। अब चलते हैं अगले विटामिन, विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का दूसरा नाम। विटामिन B2 की कमी से होता है कीलोसिस। कौन सा? कीलोसिस। विटामिन B2 की कमी से होगा कीलोसिस, और स्रोत हैं दूध, अंडा और सब्जी। और विटामिन B2 के लक्षण हैं मुंह के किनारे फटना और संक्रमण होना। अब चलेंगे अगले विटामिन बी के B12। B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की कमी से रोग होता है एनीमिया। क्या जाता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब एक तरह से खून की कमी। एनीमिया। स्रोत है इसके दूध, पनीर और मांस। लक्षण आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी। आरबीसी मतलब होते हैं लाल रक्त कणिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल। तो ब्लड में जो आरबीसी हैं
उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो विटामिन बी के ये तीनों हो गए आपके, विटामिन B1, B2 और विटामिन B12। अब चलेंगे विटामिन सी। जब भी विटामिन सी आ जाए समझ लो खट्टा, खट्टी चीजें मतलब विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम बहुत आता परीक्षा में कि विटामिन सी का दूसरा नाम बताइए। तो विटामिन सी का दूसरा नाम है एस कार्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस कार्बिक अम्ल। क्यों? खट्टी चीजें हैं, जैसे नींबू है, नींबू विटामिन सी। नींबू क्या अपन एक खट्टा क्या होता है? खट्टा लक्षण है एसिड का, अम्ल होते हैं, सब खट्टे होते हैं। तो सीधी बात है कि विटामिन सी में खट्टा है तो अम्ल जरूर आएगा। तो विटामिन सी का दूसरा नाम है एस कार्बिक अम्ल। विटामिन सी कमी से होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी मिलता है खट्टी चीज़ों में, आंवला है आपका, नींबू है, संतरा है, ईटीजर और भी खट्टी चीज़ है। और कमी से लक्षण क्या है? अगर विटामिन सी का अभाव हो जाए तो एक तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर होना, और मसूड़ों में खून, यानी मसूड़ों में खून नहीं लगता है, इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। हड्डियाँ कमज़ोर हैं, इसका ही मतलब है हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। अगला विटामिन है आपका विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी कमी से हो जाता है रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। विटामिन डी के स्रोत हैं मक्खन, दूध, पनीर और सूर्य का प्रकाश। प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में होता है विटामिन डी। और विटामिन डी कमी से क्या हो जाएगा? जोड़ों में सूजन हो जाएगी और हड्डियां नरम हो जाएंगी। ठीक है ना? तो यदि किसी जोड़ों में सूजन है तो विटामिन डी यानी मक्खन, दूध, पनीर, सूर्य का प्रकाश, उससे ये लेना चाहिए। अब चलते हैं विटामिन, अगले विटामिन तरफ, विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। और कमी से क्या हो जाएगा? इस कमी से हो जाता है जंतुओं में पेशी ताकतों का क्षय। जो पेशी ताकत होती है, हमारी मांसपेशियां हैं जंतुओं की, उनकी जो ताकत है उनमें कमी आने लगती है विटामिन ई कमी से। और ये होता है दूध, अंडा, हरी सब्जी, हरी पत्ती वाली सब्जी में। और विटामिन ई कमी से क्या लक्षण होता है? प्रजनन क्षमता में कमी। अगर प्रजनन क्षमता में कमी है इसका मतलब है विटामिन ई की कमी है। या मांसपेशियों और दुर्बलता आ रही है तो कह सकते हैं हमारे विटामिन ई की कमी है। अब चलेंगे लास्ट विटामिन, विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। और विटामिन के का जो रोग है वो होता है रक्त बहने का रोग। यानी एक बार कट लग जाए तो खून रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगातार खून बहता रहता है। तो विटामिन बहुत आता है, विटामिन के भी आता है। तो कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी रक्त को रोकने में मदद करता है? तो वह विटामिन के। ये स्रोत है इसकी सोयाबीन, गोभी, तेल, टमाटर और हरी सब्जी। और इसका लक्षण है रक्त के थक्के सरलता से न बनना। इस प्रकार देखा जाए तो मेन अगर ये आ जाए केवल, वैसे विटामिन बी में 3 बता दिए मैंने, विटामिन B1, B2, B12। कभी कभी B1, B2, B12 ना पूछ करके सीधा पूछ ले कि विटामिन बी कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम बताएंगे बेरी। केवल विटामिन बी आ जाए, B1, B2, B12 ना हो, केवल विटामिन बी पूछे कि विटामिन बी कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम बोलेंगे नाम जो बी, मतलब बी का मतलब उसको B1 मानेंगे हम। क्या मानेंगे? B1। और दूसरा ना पूछे विटामिन बी का तो थायमीन और रोग बेरी। यानी विटामिन B1 को ही हम बी मानेंगे। ठीक है ना? और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट समझ ये है कि दूसरे नाम ज्यादातर आता है, विटामिन ए का दूसरा पूछ लेते हैं रेटिनोल, विटामिन बी का दूसरा पूछ लेते हैं थायमीन, विटामिन सी का नाम दूसरा नाम पूछ लेते हैं एस्कार्बिक अम्ल, और विटामिन डी का पूछ लेते हैं कैल्सीफेरॉल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और रोग भी विटामिन ए कमी से रतौंधी, बी कमी से बेरी, सी कमी से स्कर्वी और डी कमी से रिकेट्स, और विटामिन के कमी से ब्लड का क्लॉट न जमना।
इस प्रकार आपका चार्ट पूरा हुआ, जिसमें विटामिन कमी से होने वाले रोग, स्रोत और उसके लक्षण। हाँ, एक चीज आपने गौर की होगी कि दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। प्रश्न आता है कि दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहते हैं? आपको दिख रहा है विटामिन ए में आपका दूध है, विटामिन B1 में देख लीजिए दूध, विटामिन B2 में भी दूध, B12 में दूध, विटामिन सी में नहीं है। क्यों? विटामिन सी केवल खट्टे पदार्थ में होता है। विटामिन डी में देख लीजिए आप, विटामिन डी में दूध, विटामिन ई में दूध, ठीक है ना, यानी ज्यादातर विटामिनों में दूध है। और इसके अलावा आपकी मिल जाएगी सब्जियां। तो अगर दूध और हरी सब्जी का अगर सेवन करता रहे तो उसे कोई विटामिन की कमी नहीं हो सकती है। दूध, हरी सब्जी और एक खट्टी पदार्थ यानी नींबू ले ले, संतरा ले, अगर नींबू का सेवन करता रहे सलाद वगैरह में तो उसको संपूर्ण आहार को कोई विटामिन कमी नहीं होगी। अगर कोई दूध ले रहा है, हरी सब्जी ले रहा है और नींबू ले रहा है तो उसे कोई विटामिन कमी नहीं होगी। अभी जो चार्ट बनाया था वो बनाया था हमने विटामिन का चार्ट। तो विटामिन का नाम, उसके कमी होने वाला रोग, उसके स्रोत। अब यह कुछ खनिज तत्व हैं। ये खनिज तत्व वाला चार्ट है। ये कुछ खनिज तत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो काफ़ी, लेकिन जो परीक्षा में आते हैं कि वो लिए हैं मैंने। खनिज तत्व, उसके स्रोत और कमी के प्रभाव। तो पहला खनिज तत्व है कैल्शियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम। क्यों? हड्डियों में कैल्शियम होता है, दांतों में कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का स्रोत क्या है? देखो इसमें फिर आ गया दूध। क्या है? दूध, पनीर और हरी सब्जी। ये स्रोत किसका है? कैल्शियम का। और इसकी कमी से क्या होता है? दांत और हड्डियों की दुर्बलता, यानी दांत भी कमजोर हो जाते हैं और हड्डियां भी कमजोर या दुर्बल हो जाती हैं। अगला खनिज है आपका फास्फोरस। क्या है आपका? फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत क्या है? इसमें देखो दूध है, मांस और अनाज। कमी के प्रभाव वो सेम है जो कि कैल्शियम की कमी से होते हैं, यानी दांत और हड्डियों की दुर्बलता। अगला है आपका खनिज तीसरा सोडियम। इसका संकेत है Na। क्या है सोडियम का? Na। कैल्शियम को Ca और फास्फोरस का P। तो सोडियम के स्रोत क्या हैं? जो खाने वाले नमक, जो नमक खाते हैं सफेद नमक, वही सोडियम का स्रोत है। ठीक है ना? क्यों? नमक का सूत्र होता है, खाने वाले सफेद नमक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो खाने वाले नमक, सफेद नमक से सोडियम की पूर्ति हो जाती है। और सोडियम कमी से होता है एक तो भूख में कमी, यानी भूख नहीं लगेगी, दूसरा पेशियों में, मांसपेशियों में ऐंठन। ये दो हैं कमी के प्रभाव। किसके? सोडियम की कमी के प्रभाव। अगला है चौथा आपका लौह यानी आयरन यानी Fe। क्या है इसका? Fe यानी आयरन की कमी से। आयरन ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन के स्रोत क्या हैं? अंडे, अनाज और फलियां। कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से रक्त क्षीणता, यानी शरीर में रक्त की कमी, और दूसरी दुर्बलता यानी कि कमजोरी आती है। तो दो कमियां हैं, दो हैं कम किसकी? आयरन या लौह या Fe की कमी से। अगला है आपका आयोडीन है। तो आयोडीन के स्रोत क्या क्या हैं? दूध, पनीर और आयोडीन युक्त नमक। दूध, पनीर और आयोडीन युक्त नमक। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तुम कहेंगे घेंगा रोग। ठीक है ना? तो ये आपके खनिज तो काफी है, लेकिन 5 खनिज आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैल्शियम Ca, फास्फोरस यानी P, सोडियम यानी Na, लौह यानी आयरन। ठीक है ना? और आयोडीन। इसमें आयरन और आयोडीन का ही पूछते हैं। इसमें भी आपके कैल्शियम, आयरन और आयोडीन, ये 3 और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि कैल्शियम की कमी से किस पर पड़ता है? दांत और हड्डियों में पड़ेगा प्रभाव। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाएगी और आयोडीन की कमी से होगा घेंगा रोग। ये सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब 2 पॉइंट और हैं। 2 तरह के विटामिन, तो विटामिन हमने आपको पढ़ाए A, B, C, D, E और K। इन विटामिनों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ विटामिन है वो जल में विलेय हैं और कुछ विटामिन है जो वसा में विलेय हैं। वसा माने चिकने पदार्थ जैसे घी, तेल इत्यादि। तो जल में विलेय और घुलनशील एक ही बात है। विलेय आ जाए
या घुलनशील आय है। तो जल में विलेय विटामिन या घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी या कह सकते हैं बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी। विटामिन बी और सी 2 विटामिन ऐसे हैं जो पानी में जल में घुल जाते हैं, और 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलेंगे। किसमें? वसा में विलेय या घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अक्सर आता है कि बताइए 4 दे दिए, बताइए कौन सा विटामिन इसमें जल में विलेय है, या बताइए कौन सा विटामिन है जो वसा में विलेय है? तो आपके जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? केवल विटामिन बी और सी, विटामिन बी सी, ठीक है ना। आप याद कर लीजिए, शॉर्ट में वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी का जो होता है उसको बोलते हैं बीसी, वाइस चांसलर। तो बीसी है वो जल में घुल जाता है, याद रखिए। तो जल में विलेय विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी, यानी बीसी, वाइस चांसलर। अब रह गए बाकी, वो रह गए आपके वसा में विलेय। आपका ए हो गया, बी और सी निकल गया, तो ए के बाद डी आएगा और ई और के। इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर 10 सुपर टेट में साइंस में स्वच्छता एवं पोषण ये पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल आर के मित्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।